नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस जो ओ लेवल का आईटी टूल्स फर्स्ट पेपर है उसमें एवरी ईयर हमारे एग्जाम में आते हैं। प्रैक्टिकल और थ्योरी ये आपका लिब्रे ऑफिस और एमएस ऑफिस में, लिब्रे ऑफिस में राइटर और एमएस ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, दोनों में लगभग सेम है। थोड़ा बहुत डिफरेंट होते हैं हमारे मेनू में, इधर उधर कर दिया जाता है, यानी कि सेम चीजें होती है। उसमें भी लिखने का काम, यहाँ भी लिखने का, वहां भी हम अपने डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ नोट्स तैयार करते हैं, यहाँ भी वही काम करते हैं दोनों में। बस क्या है कि एमएस ऑफिस आपका जो है फ्री ओपन सोर्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, और लिब्रे ऑफिस आपका फ्री ओपन सोर्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जिसको फ्री में आप अपने डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में अपने पीसी में रख के और उसको यूज कर सकते हो। वहां पे भी वही रिज्यूम, बायोडाटा, सीवी, सारी चीजें हम लोग तैयार करते हैं, और यहाँ पे भी वही काम करते हैं। दोनों में से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। ये आपका एमएस ऑफिस यानी एमएस वर्ड के बाद फिर आपका राइटर आ जाएगा, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, हमने इसमें से कई मेनू बताए जा चुके हैं पिछले वीडियो में। अब आज का जो वीडियो होगा उसमें आपको हम रिव्यू और व्यू के बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ऑन करने के लिए विंडो के साथ आर बटन आप प्रेस करेंगे, वहां पे विनवर्ड टाइप करेंगे और जैसे एंटर करोगे आपके कंप्यूटर पे यानी आपके डेस्कटॉप पे ये आ जाएगा। इसके पहले हम लोग यहाँ पे देखा गया था पेज लेआउट तक। आज आपको रिव्यू के बारे में बात करेंगे। रिव्यू में स्पेलिंग चेक, डिफाइन, थ्रेसर्स, वर्ड, ट्रांसलेट लैंग्वेज, एक्सेप्ट, ट्रैक चेंज, कंपेयर, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको एक एक ऑप्शंस को आपको विथ एग्जांपल के साथ डिस्क्राइब किया जाएगा। तो आप लोग लगातार हमारे वीडियो पे बने रहें और स्किप ना करें, और यदि नए हैं तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको वीडियोस अपडेट मिलते रहेगा और जानकारियां भी मिलती रहेंगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में हम लोग बात करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कुछ टाइप के बारे में, होम, इंसर्ट, डिजाइन और ये पेज लेआउट। यहाँ तक आपको पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे। फाइल के बारे में भी हो गया था हमारा, और यहाँ पे देखेंगे होम बटन है, इंसर्ट हो गया, डिजाइन हो गया, पेज लेआउट पे हो गया। ये सारा चीजें आपको बात हुआ था। अगला हमारे पास जो रेस्ट मीनू बचे हुए हैं उस मीनू के बारे में आज हम बात करेंगे। और ये जितने भी मीनू पढ़ चुके हैं वो सारे मीनू काफी इंपॉर्टेंट थे। उस सारे ऑप्शंस का प्रयोग करके अपने पैराग्राफ, अपने लाइनों का, अपने फॉन्ट स्टाइल्स में काफी अपडेशन यानी परिवर्तन करना बताए थे। पेज पे बॉर्डर कैसे लगाएंगे, पेज पे कलर कैसे करेंगे, पेज की नंबरिंग कैसे करते हैं, साथ साथ यहाँ पे आपको बुलेट्स के बारे में बताए थे। बुलेट्स एंड नंबरिंग, बुलेट्स एंड नंबरिंग का मतलब हुआ कि बुलेट्स कोई सिंबल्स होते हैं, नंबर आपका जो होता है 1 2 3 4 ऐसे ही, यानी नंबर रोमन में भी ले सकते हैं और 1 2 3 में भी ले सकते हो। तो इन सब को हम लोग रोमन के बारे में यानी कि बुलेट्स के बारे में बात किए थे कि बुलेट्स नंबरिंग क्या होते हैं पिछली वीडियो में। आज जो आपके पास यहाँ पे बात होगी आपका रिव्यू। रिव्यू किसी चीज को रिव्यू के रूप में कैसे इसको देखते हैं। व्यू का मतलब होता है देखना, दृश्य। रिव्यू मतलब दोबारा। अब हमारे पास स्पेलिंग, ग्रामर, डिफाइन, थ्रेजर्स, वर्ड काउंट, ट्रांसलेट, लैंग्वेज, न्यू, कमेंट, आपके पास ट्रैक चेंज है, एक्सेप्ट, रिजेक्ट, ये सारी चीजें इसके बारे में बात होगा। ये भी इंपॉर्टेंस मीनू है। इस मीनू के टूल्स हैं, अलग अलग मीनू के अलग अलग टूल्स आते हैं, सबका अलग अलग अपना यूज है। कैसे यूज करेंगे ये हम आपको इसमें बात करते हैं। तो आपका ये जो भी टूल्स है, चलते हैं हम लोग स्टार्ट करेंगे एक एक करके। तो आपका जो पहला है स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग, यहाँ पे इसका शॉर्टकट भी होता है F7 शॉर्टकट है यहाँ पे, ये F7 स्पेलिंग, ये आप इससे चेक कर सकते हो। स्पेलिंग एंड ग्रामर, इसमें क्या होते हैं, जैसे आप इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पे कोई भी पैराग्राफ अगर आपने लिखा है तो उस पैराग्राफ को ये चेक करके बताएगा।
अगर यहाँ पे आप ओके लिखा है, यू आर फिनिश चेकिंग योर सिलेक्शन, वांट टू चेक द रेस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट, यस कर दोगे और ओके कर दो, कंप्लीट। तो आपको मैं बताएंगे वन बाय वन, तो लगातार वीडियो पे चैनल बने रहे और देखिए। अब यहाँ पे हम लिखते हैं कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, लिख दिया। अब इसकी स्पेलिंग एंड ग्रामर अगर आपको ऑप्शन चेक करना है तो यहीं से आप चेक कर सकते हो। स्पेलिंग, इस पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करके चाहो तो पूरे को सेलेक्ट कर सकते हो। सेलेक्ट करने के बाद भी दे सकते हैं, कंट्रोल ए कर लीजिए, और स्पेलिंग एंड ग्रामर यहाँ पे देखिए बार बार, क्योंकि इस डिक्शनरी में है नहीं, तो आप इसको इग्नोर ऑल, चेंज ऑल कर दो, एक एक करके दे रखा है। और यहाँ पे थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे क्योंकि नाम पे दिक्कत कर रहा है, इस डिक्शनरी में ये सेव नहीं है। तो यहाँ पे हम चलते हैं, एक मिनट, कंट्रोल जेड, नो कर देते हैं, बार बार ये बैक कर देता है, कंट्रोल जेड, यहीं पे राइट क्लिक करके और इसको ऐड टू डिक्शनरी कर देते हैं। देखिए अब दोबारा अगर F7 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे बताएगा स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक कंप्लीट, यू आर गुड टू गो, ओके कर दो, आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास डिफाइन है, यहाँ पे किसी भी चीज को आप परिभाषित कर सकते हो, इंस्टीट्यूट, डिक्शनरीज और करके इसको ऑनलाइन, लेकिन डिफाइन करने के लिए आपको ऑनलाइन होना पड़ेगा। यहाँ पे चलते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे, जैसे मैं लेता हूँ, कंप्यूटर को सिलेक्ट कर लेते हैं, उस चीज को सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे थ्रेशर्स का मतलब होता है पर्यायवाची, किसी चीज का पर्यायवाची निकालना, उसका शॉर्टकट भी है शिफ्ट के साथ F7। निकालने के लिए यहाँ पे क्लिक करना होता है, जैसे क्लिक करोगे आपके पास ये ऑप्शन आ गया है, आपके कंप्यूटर का जो पर्यायवाची है उससे जो मिलते जुलते शब्द यहाँ पे दिए गए। इससे यानी आपको यदि नहीं पता उसके पर्यायवाची तो आप डायरेक्ट थ्रेशर्स के थ्रू निकाल सकते हैं, किसी भी चीज का हो। जैसे मैं यहाँ पे मंकी ले लेता हूँ, मंकी का भी ले सकते हो, सेलेक्ट कर लो, मंकी को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे थ्रेशर्स पे जाएंगे और देखिए यहाँ पे आपके पास आ जाता है, एक एक करके पूरा यहाँ पे दे रखा है, आपका पूरी लिस्ट आ जाती है। किसी भी चाहे एनिमल्स, चाहे फ्रूट्स, किसी भी नाउन प्रोनाउन जो भी हो यहाँ पे उसका आप निकाल सकते हैं थ्रेशर्स, यानी कह सकते हो कि पर्यायवाची। अब आते हैं वर्ड काउंट, आपके इसमें कितने शब्द, वर्ड, पैराग्राफ लिखे हुए हैं, यहाँ पे पूरा पूरा आपको काउंट करके देता है। पेजेस 1 पेजेस, वर्ड्स 1, कैरेक्टर्स नो स्पेस, कैरेक्टर विथ स्पेस, पैराग्राफ और लाइन, ये पूरा पूरा आपको एक एक काउंट करके स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देता है। तो यहाँ से इसको हटा देता हूँ और इस बार डिलीट कर दिया। अब ट्रांसलेट और लैंग्वेज, लैंग्वेज का मतलब भाषा, ट्रांसलेट हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, किसी में भी आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हो। लेकिन ट्रांसलेट तभी होगा जब आप ऑनलाइन होंगे, हिंदी टू इंग्लिश आपके कंप्यूटर में, आपके लैपटॉप में, आपके सेटअप में होना चाहिए। तो यहाँ पे जिसको भी ट्रांसलेट करना है उस पूरे को ऐसा सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद ट्रांसलेट पे जाएंगे, ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट्स, ट्रांसलेट सिलेक्टेड टेक्स्ट और मिनी ट्रांसलेटर। अब किसी टेक्स्ट को, वर्ड को ट्रांसलेट करना, वहां पे क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करते हो आपके पास यहाँ पे देखिए, अगर ये ऑनलाइन होता तो यहाँ पे फ्रॉम इंग्लिश और टू हिंदी, यहाँ पे हिंदी ऑप्शन ले लेना आपको, जैसे हिंदी ऑप्शन लेंगे और ओके कर देंगे, आपका ये ट्रांसलेट हो जाएगा। हिंदी, इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश, बहुत ही आसान है। और इस पर आप जाइए, ऐसे अभी कुछ हो नहीं रहा है क्योंकि ऑफलाइन में है, आप ओके कर देते हैं। उसके बाद फिर से रिव्यू पे चलता हूँ। लैंग्वेज है, लैंग्वेज आपको पता है कि सेट प्रूफाइंग लैंग्वेज, और भी हमारे पास
यहाँ पे इसको लैंग्वेज को सेट किया जाता है, लैंग्वेज प्रेफरेंसेस हमारे पास हिंदी इंग्लिश 2 ही दिए गए हैं इसमें, और भी अलग अलग राज्यों का भी है, आप उसको भी ले सकते हो। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे इंग्लिश ले लेंगे, हेल्प लैंग्वेज इंग्लिश कर सकते हो, मैच माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो भी पहले से दिया है यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो उसके बाद कमेंट्स होते हैं, जिस पैराग्राफ को सेलेक्ट करके रखोगे वो यहाँ पे सेलेक्ट करके और उसको कमेंट्स के रूप में दर्शाता है, प्रदर्शित करता है। अब इसके बारे में आप यहाँ पे कुछ लिख सकते हो, जैसे आपका कमेंट लिखा रहेगा। अगर इसको कमेंट्स को डिलीट करना है तो फिर से जा करके आप डिलीट कर सकते हो। किसी पैराग्राफ, लाइन, टेक्स्ट, वर्ड का किया जा सकता है कमेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे भी कमेंट है, पेन हो गया, इरेजर हो गया। आप इसका प्रयोग करके, पेन इरेजर आपका ऑन नहीं है, यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए इंक कमेंट हो गया, आप इस पे लिख सकते हो। इस पेन का प्रयोग करके, इरेजर है तो यहाँ पे इरेजर हटा भी सकते हो, देखिए हट जाएगा आपका, हट गया। यानी आप इंक कमेंट का मतलब कि आप कोई कमेंट इसमें इंक करते हो तो उसके जरिए भी हमारे पास 2 टूल्स आपको अलग से दिया गया है। यानी यहाँ पे पेन भी दिया गया है, इरेजर भी दिया गया है। इन दोनों के सहयोग से आप किसी वर्ड्स, पैराग्राफ को आप एडिट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा और न्यू कमेंट, यानी इसको हटा सकते हो, राइट क्लिक करके और डिलीट कर दो। डिलीट कमेंट पे चलते हैं, डिलीट कर दिया, ओके। अब ट्रैक चेंज क्या होते हैं, हम ट्रैक चेंज के लिए थोड़ा सा ज्यादा कुछ लिख देता हूं यहाँ पे, और पैराग्राफ को लाने के लिए इक्वल रैंड ब्रेकर लगाओ, इंटर कर देंगे। देखिए आपके पास जो पैराग्राफ है वो वापस आ गया। उतनी पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लो जितने में आपको ट्रैक चेंज करना है। ट्रैक चेंज का मतलब हुआ किसी भी पैराग्राफ, किसी वर्ड्स को हम क्या करना चाहते हैं, ट्रैक करना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं, उस पर कुछ अप्लाई करना चाहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रैक चेंज कहते हैं। ट्रैक चेंज पे हम क्लिक करके और यहाँ पे ट्रैक चेंज अप्लाई किया और एक्सेप्ट कर लेते हैं, ओके कर दो। अब जब भी कोई डिलीट बटन प्रेस करोगे तो यहाँ पे देखिए इसको ट्रैक किया गया है। ट्रैक करने के बाद यहाँ पे लाइनिंग आपके आ गई। जितने भी वर्ड्स पैराग्राफ को ट्रैक चेंज के रूप में लेना चाहते हो उसको हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ट्रैक चेंज पे जाएंगे, फिर यहाँ पे एक्सेप्ट और रिजेक्ट दिया गया है और रिजेक्ट कर देंगे तो रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे पूर्णतः रिजेक्ट हो गया, हट गया। तो इस तरीके से और भी तमाम चीजें हैं। कोई पैराग्राफ लिखे हुए हैं उसमें कुछ परिवर्तन करना चाहते हो, पहले से आपने ट्रैक चेंज कर लगा के रखा है, अगर कोई इसको डिलीट या अपडेट करना चाहता है तो फिर आपको मालूम चल जाएगा। इससे क्या होती है कि प्राइवेसी प्रोटेक्शन भी कह सकते हो कि अपने पैराग्राफ और लाइनों में लगे होते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, ट्रैक चेंज कहते हैं। यहाँ पे टूल्स हमारा प्रीवियस और नेक्स्ट है। आते हैं अब कंपेयर पे, चलते हैं। कंपेयर टूल्स ले लेता हूं। यहाँ पे जाएंगे, अपना डॉक्यूमेंट 1 ले लिया, उसके बाद यहाँ पे भी चलता हूँ, डॉक्यूमेंट 1 लेके और कोई ऑप्शन ले लो, 1 मिनट, यहाँ से कोई दूसरा चीज ले लेता है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, ओके कर दो। इस कंपेयर के लिए हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स और ओके कर देंगे तो अभी ये मत दिखाएगा। देखिए यहाँ पे अब आपके पास ओपन हो चुका है कंपेयर्स, 2 डॉक्यूमेंट्स को लेकर के आपस में तुलना की जा रही है। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे आपके पास दिया गया है कंपेयर के लिए। कंपेयर पे हम लोग गए थे और अभी यहाँ पे आपके पास 100 सोर्स डॉक्यूमेंट ले सकते हो, ओरिजिनल ले सकते हैं, 100 रिवाइज ले सकते हो, बोथ ले सकते हो, तमाम ऑप्शंस इसमें से दिए गए हैं। तो आप लोगों को मैंने कंपेयर के बारे में बताया। कंपेयर की हिंदी होती है तुलना करना। हमने 2 डॉक्यूमेंट्स लिए, दोनों डॉक्यूमेंट्स को आपस में यहाँ पे देख सकते हैं और इस तरीके से आपका पूरा आ रहा है ये।
कंपेयर कर सकते हो। हटा दो यहां से, पूरी तरीके से इसको हटा देते हैं। तो कंपेयर्स डॉक्यूमेंट्स मालूम चला क्या होते हैं। कंपेयर डॉक्यूमेंट्स की दो डॉक्यूमेंट्स को, एक से अधिक डॉक्यूमेंट्स को हम ले करके और उसको कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको हमने बताया कंपेयर कैसे करेंगे। आपके पास जितने भी टूल्स थे, रिव्यू काफी इंपॉर्टेंट मेनू है, उसके अंतर्गत जितने भी टूल्स हैं वो सब आपके रिव्यू में आते हैं और इम्पोर्टेंट्स भी है। आपको मैंने कंपेयर करना आपको बताया। और यहाँ पे ट्रैक चेंज का जो शॉर्टकट भी होता है, ये ट्रैक चेंज है कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ ये बटन लेते हैं तो ये ट्रैक चेंज का काम करता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पे या एक कुछ परिवर्तन करना चाहते हो अपने अक्षरों पे तो आप उस पर ट्रैक चेंज लगा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ट्रांसलेट करना, ट्रांसलेट में इंग्लिश टू हिंदी, इंग्लिश टू हिंदी ये आप कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं ये। उसके बाद आपको कंपेयर बताए, कंपेयर में हम तुलना करते हैं, तुलना जैसे करते हो कोई चीज, दो डॉक्यूमेंट्स को लेकर के आपस में इसको हम कंपेयर करते हैं। इस प्रेशर में ये होता है आपका पर्यायवाची, यहाँ पे पर्यायवाची कर सकते हैं। यानी एक एक ऐसे टूल्स हैं कि उसका काफी जरूरत है आपके डॉक्यूमेंट्स में। तो आज हमने रिव्यू के बारे में बताया। आप व्यू और आपके मेलिंग बचे हुए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि वीडियो आपकी काफी लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए दिक्कत होगी। तो चलिए यहीं तक, जय हिंद, नमस्कार।